अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। क्या ट्रैक टू डायलॉग की कोशिशें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं? मोहम्मद अली दुरानी साहब एक पुराने किरदार है, पाकिस्तानी सियासत के मुतहर्रिक हुए इस हफ्ते। उनका कहना है कि इस वक्त जो ट्रैक टू डायलॉग हो रहा है, लेकिन PMLN इसको रिजेक्ट कर रही है। इसके बाद हम बात करेंगे क्या PDM इस्तीफों के फैसले से पीछे हट गई है, क्योंकि मुतजाद कुछ इसके ऊपर बयानात और सोच पाई जाती है पार्टीज में। तो जरा थोड़ी क्लैरिफिकेशन इस इशू पर भी रहेंगे। आखिर में कोविड खतरनाक है, बहुत ज्यादा एहतियात दरकार है। कोविड से सेहतयाब होने के बाद भी लोग जो है वो मौत के मुंह में जा रहे हैं और ये बड़ा एक खतरनाक ट्रेंड है। इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। पाकिस्तानी सियासत है जी, इसमें पुराने किरदार, नए किरदार फिर बहुत अरसे बाद मुतहरिक भी हो जाते हैं। उसमें से एक मोहम्मद अली दुरानी साहब भी हैं। इस हफ्ते वो जाकर मिले हैं अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब से और उन्होंने कहा कि कोई ग्रैंड डायलॉग के बारे में बातचीत की जाए। मोहम्मद अली दुरानी साहब ने जिस वक्त ये बात की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के बाद, उन्होंने क्या कहा कि कैसा रिस्पांस उन्हें मिला, जरा सुन लीजिए। वो इस्तीफे जो देने के बाद भी तो बात करनी पड़ेगी, तो क्यों ना उससे पहले बात की जाए। तो शहबाज साहब की खिदमत में मैंने ये सब बातें रखी। हमारी उनसे ये डेफिनेटली डिमांड थी कि आप बीइंग एन ऑपोजिशन लीडर, आप जो है इस टकराव की कैफियत में अपना एक किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि मैं जिस वक्त खुद जेल में हूं, तो मैं जेल में से क्या किरदार अदा कर सकता हूं। ये बात जो है ये आप पीर साहब को भी बताएं और हर जगह बताएं। यहां पर इस बात से ये इंप्रेशन आ रहा है कि जेल से वो किरदार अदा नहीं कर सकते शहबाज शरीफ साहब, लेकिन उन्होंने आउटराइटली इसको रिजेक्ट नहीं किया था। गालिबन शायद उनकी तबीयत ऐसी नहीं है, उनका मिजाज ऐसा नहीं है, वो जरा वक्त लेके सोच समझ के अपना रिस्पांस देते हैं। लेकिन बहरहाल जी, ये इस हफ्ते की बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। उसके बाद ये हुआ कि आज एक इंटरव्यू दिया है समा टीवी को दुरानी साहब ने, और उसमें उन्होंने यहां तक ये बात कह दी कि ट्रैक टू डायलॉग जो है वो तो लंदन में इस वक्त जारी होगा, हो रहा है या होने लगा है, बहुत करीब है इस वक्त बातचीत के। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, सुनिए। अपनी नमूदो नुमाइश के बगैर इस गैर महसूस तरीके पे एक ऐसी एक्टिविटी को शुरू किया जाए जो किसी नतीजे तक पहुंच सके। और इस एक्टिविटी की खूबसूरती यह है कि इसमें वो इदारे, वो अफराद, वो शख्सियात और वो सब अनासिर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो मीडिया के आगे नहीं आते। मुझे पूरी तवक्को है कि जब ऐसे डायलॉग होंगे जो नजर नहीं आ रहे होंगे बल्कि हो रहे होंगे, उसमें वही लोग इन्वॉल्व होंगे जो पुरखुलूस होंगे, जो मसले को हल करना चाहते होंगे। नताइज जो सामने आएंगे वो मैं आज उसको असेस करके आपको बता सकता हूँ। तो वो इस्तीफे जो जनवरी में आने थे, हाँ, वो जनवरी के बजाय पेंड हो जाएंगे। सेनेट के इलेक्शन जो लग रहा था कि शायद हो ही ना पाए, वो भी हो जाएंगे। इसके नतीजे में जो लॉन्ग मार्च और जो बिल्कुल आखिरी टकराव की चीजें हैं, उनके भी अभी फिलहाल आगे बढ़ने के इम्कानात हैं। अब से कुछ देर पहले PMLN का एक रिस्पांस जो आया है वो नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा की तरफ से आया है। आउटराइटली उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है किसी भी किस्म के डायलॉग के इस सिलसिले को, इस फैसले को। नवाज शरीफ साहब ट्वीट कर रहे हैं कि वोट चोरी करके इमरान खान को लाने वाले अब ग्रैंड नेशनल डायलॉग का शोशा छोड़ रहे हैं, जिसका मकसद इस नाअहल करप्ट हुकूमत और सेलेक्टर्स को PDM से NRO दिलवाना है। हमारी जदोजहद अवामी मुश्किलात के हल और वोट को इज्जत दो के लिए है। ऐसे किसी डायलॉग का हिस्सा बनना अपने मुकद्दस मकसद से पीछे हटने के मुतरातिब होगा। थोड़ी देर बाद मरीम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट की और तौसीक की इसी बात की। उन्होंने कहा कि PDM का फैसला है कि कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद पूरी तरह इस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, इसलिए किसी तरह के मिनी या ग्रैंड डायलॉग की बातें बेमायनी हैं। इस जाली और कठपुतली हुकूमत को किसी तरह का NRO नहीं मिलेगा, ये पूरी कौम का फैसला है। अच्छा, अब ये इस वक्त बात क्लियर हो गई कि PMLN की जो क़यादत, जाहिर सी बात है, जो नवाज शरीफ साहब ने कह दिया, मरीम साहबा ने कह दिया, इस वक्त जो कोर्ट डिसीजन है वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब डायलॉग नहीं होगा। लेकिन इनकी अपनी पार्टी से कंसिस्टेंटली लोग ये बात कहते रहे हैं कि न्यूट्रल लोग सामने आए, चाहे वो मीडिया में से हो, चाहे वो अदलिया में से हो, बातचीत करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। शायद खाकान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ, इसके अलावा राना सना साहब ऑन रिकॉर्ड है, बार बार डायलॉग की बात करते रहे। वो क्या कहते रहे, आपकी याददाश्त हम दोबारा रिफ्रेश कराते हैं। वी आर प्रिपेयर्ड PTI के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें। इस मुल्क में एक सियासतदान जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्सेदार हैं इक़्तिदार में, फौज है, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, जुडिशरी है, नैब को भी शामिल कर लें और मीडिया को भी शामिल कर लें। एक नेशनल डायलॉग की आज जरूरत है, उसके लिए हम कहते हैं बिल्कुल हम तैयार हैं। आज भी मेरा ख्याल है कि अगर अदलिया जो है इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव ले तो एक नेशनल डायलॉग जो है शुरू हो सकता है।
सो जी, नेशनल डायलॉग की बात हमने बार बार पीएमएलएन की लीडरशिप से सुनी है इस वक्त, लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं कि इस नेशनल डायलॉग में वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। मेहमानों का तारुफ करा दे, फैसल वाडा साहब हैं, वफाकी वजीर बराबी वसाइल हमारे साथ मौजूद हैं, सरदार लतीफ खोसा साहब साबिक गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, मियां जावेद लतीफ साहब रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। सो अब चूंकि पीएमएलएन का थोड़ा सा मौकफ क्लियर हो गया है, तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी से आगाज करेंगे। बहुत शुक्रिया खोसा साहब। सबसे पहले तो सर ये बता दीजिए कि ये जो डायलॉग को रिजेक्ट करने का मौकफ आ गया है नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, पीपल्स पार्टी अभी इसके ऊपर गौर कर रही है, सोच रही है, या इसके ऊपर अभी आप लोग फैसला कर चुके हैं? आप लोग कहां खड़े हैं इस वक्त इस इशू पे? देखिए, मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट जो है वो ये अपॉर्चुनिटी या ओकेजन मिस कर चुकी है। ये हमने तो असेंबली में ही मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा था कि ऑन द फ्लोर ऑफ दी कि आइए हम मिसाके जमहूरियत की बजाय मिसाके मईशत बनाएं। मिसाके मईशत में हम सब बैठ के इस मुल्क की जो है हम फलाही ममलकत की तरफ लेके जाएं, और ताकि अवाम को जो है इस अजियत और कर्ब से निकाला जा सके। लेकिन आप देखिएगा कि पीटीआई ने अभी तक 2.5 साल में उन्होंने सिवाय चोर डाकू और उन्होंने नफरतों के और दुत्कारने के, इसके अलावा उन्होंने किया क्या है? कौन सी रिकंसिलिएशन की उन्होंने कोशिश की है? कौन सा उन्होंने नेशनल डायलॉग की बात की है? ये तो चीफ जस्टिस जब आसिफ सईद खोसा साहब ने जब उनका इनॉग्रल थी, जिस दिन उन्होंने हल्फ लेके तो सारे फुल कोर्ट रेफरेंस हुई थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि आई थिंक इट इज हाई टाइम कि ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग द जुडिशरी, द आर्मी एंड द पॉलिटिशियंस, और उन्होंने सारा स्पेल आउट किया था अपनी पहली, मैं मौजूद था वहां, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल एक जो है एक होना चाहिए बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एक रिकंसिलिएशन और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पर जो है हम तमाम चीजों का इहाता करें, ताकि ये मामलात जो है एक बाकायदा नहज पर चले, बजाय इसके कि हर 2-3 साल के बाद एक तो है कि मैं ना मानूं इलेक्शन रिजल्ट को ना माना जाए, उसके बाद उस वक्त आप कह रहे हैं पीटीआई ने ट्रेन सर मिस कर दी। मैं अभी स्पेसिफिकली इस वक्त ये बात कर रही हूं, जो दुरानी साहब बात कर रहे हैं, ये जो पीडीएम के हवाले से ट्वीट मरियम बीबी ने नवाज साहब ने किया है, इसमें पीपल्स पार्टी की रजामंदी शामिल है बिलावल भुट्टो साहब का? क्योंकि इंडिविजुअल हमने स्टेटमेंट नहीं देखा इस हवाले से। सो ये सबकी रजामंदी है, इसमें पीपल्स पार्टी का कंसेंट भी है, या कल को वो अपनी राय अलहदा देंगे? देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा कि पीएमएलएफ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के ओपनली बड़े पीर पगाड़ा साहब भी कहते थे मैं तो एस्टैब्लिशमेंट का बंदा हूं। तो ये एस्टैब्लिशमेंट की अगर तो दुरानी साहब कहते हैं कि हमें उन्हीं की आशीर्वाद है जो इस मुल्क में असल जो मुल्क में हुक्मरान तबका है, ये तो स्टूजेज है, ये तो सारे जानते हैं कि जो है ये किसके कहने पर या किसके ईवा पर या किसकी आशीर्वाद पर या किसके जो है सेलेक्टेड है। अगर तो ये उनकी आशीर्वाद से ये बात कर रहे हैं पीएमएलएफ के सेक्रेटरी जनरल साहब, तो फिर ये खुल के बताएं। अगर ये करते हैं तो फिर कोई कंसिडर जो भी करेंगे देखेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल देखिएगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है तभी होगी जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान समझेंगे। ठीक है सर, इस बात पे आपका मौकफ हमें मालूम है। सो मैं अभी सिर्फ स्पेसिफिकली इस डायलॉग के बारे में कही थी, तो अभी पीपल्स पार्टी इस पे सोचेगी या सोच लिया है वो भी रिजेक्ट करते हैं? क्योंकि पीएमएलएन इज वेरी क्लियर कि हम रिजेक्ट करते हैं। कमिंग फ्रॉम नवाज शरीफ, मेरा नहीं ख्याल कोई और चैलेंज भी करेगा उनकी पार्टी में से इस वक्त। I think we are very clear, even before that we are very clear. We are very clear that we are not talking, ये देखें ये तय हो गया है कि कोई इंडिविजुअली बात नहीं करेगा। जो बात भी होगी ये पीडीएम की ओपन होगी, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट होगी, कोई अलहदा नहीं मिलेगा किसी के साथ। कोई ये जो है बैकडोर चैनल या नंबर 2 वाली बात नहीं होगी कि आपस में आप अलहदगी में और सीक्रेसी में और प्राइवेसी में आप बात करें। बिल्कुल ओपन होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, और पीडीएम के सरबराही उसमें अप्रूवल के साथ होगी। चले, ठीक है, कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता। सही, ठीक है। तो इसमें कोई इंडिविजुअल नहीं ओके, कर सकता। इसमें भी इन्होंने कहा है कि पीडीएम के का फैसला ये है। सो ये मरियम बीबी ने ये ट्वीट किया। वाडा साहब की तरफ मैं इसलिए आऊंगी क्योंकि ये अपेरेंटली आप लोगों के कोई बातचीत हुई है, मतलब जब कल 3-4 दिन हो गए हैं एक्टिव हैं दुरानी साहब, किसी ने पूछा कि ये कहां से, क्यों, किसकी एश्योरेंसेस पे ट्रैक 2 की बात जो वो कर रहे हैं कि ये बिकॉज ये तो आपकी हुकूमत के ऊपर भी फिर थोड़ा सा
अथॉरिटी के सवालात उठाते हैं सब लोग कि भाई ये किसकी माँ पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये क्यों मुज़ाकरात करें, तो ये क्या आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं, ये दुरानी साहब क्यों एक्टिव हुए एकदम? शुक्रिया मारिया साहबा। सबसे पहले तो मारिया साहबा देखिए, मरियम का मसला ये है कि वो हर बार जो भी करती हैं हमेशा से वो पकड़ी जाती हैं। अभी भी जो नवाज शरीफ का ट्वीट आया है वो नवाज शरीफ का ट्वीट नहीं है, नवाज शरीफ का जो ट्विटर हैंडल है वो पाकिस्तान से मरियम नवाज ही हैंडल कर रही हैं। तो हर चीज़ में दो नंबरी, जैसे कि ट्विटर के अंदर बाप की जगह बेटी ट्वीट कर रही है और क्लेम किया जा रहा है नवाज शरीफ कतरी खत आप ले लें, कैलेबरी फॉन्ड आप ले लें, प्रॉपर्टी पाकिस्तान में नहीं दुनिया में कहीं नहीं है। हर किस्म की दो नंबरियां जो है वो आया है। फिर जलसियों से लेकर गली तक का सफर, फिर बयानी के अंदर पहले फौज मुखालिफ, फिर अदलिया मुखालिफ, अब अवाम के लिए निकल आए। तो और फिर आगे उनको इतना जलसा बड़ा नजर आ रहा था और पीछे भी उनको बड़ा नजर आ रहा था जलसा, और उनको एक राव साहब भी इसमें नजर आ गए। ये दो नंबरियां इनके खून के अंदर है। अब जब मैं ये बात कहता हूं तो इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इनकलाबी नवाज शरीफ बन गए जब वो जेल से बाहर निकल गए, ट्विटर अकाउंट मरियम का खुल गया जब वो मुल्क से बाहर निकल गया और मुल्क से खुद बाहर निकलना चाहती थी, और हमने तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की हुकूमत ने कहा कि नहीं, कन्विक्टेड चोर बेईमान मुजरिम नहीं जा सकते। इश्तिहारी भगौड़े हमने नहीं कहा, कोर्ट्स ने कहा। उसमें आप खानदान की हिस्ट्री देख लें, चाहे वो नवाज शरीफ हो वो भगौड़ा है, भागा हुआ है, शहबाज शरीफ जेल में है, हमजा जेल में है, समदी साग डार ये तो मुझे सारी क्रोनोलॉजिकल बता रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक था वाडा साहब, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है। सारे अब इस देखिए, हमें हुकूमत का डर है, ना हमें इमरान खान साहब के इस्तीफे की कोई परेशानी है, ना हमें सेनेट इलेक्शन की तो बात ये मुज़ाकरात ट्रैक टू ये क्या हो रहा है आपकी गवर्नमेंट में? हम कहते हैं आज इस्तीफे दो, कल एक्सेप्ट करो और चलते बनो। हमारा प्रिंसिपल बड़ा सीधा है। इसके अलावा कोई दूसरी बात एनआरओ के अलावा करनी है, सौ बिस्मिल्लाह। तो ये जो दुरानी साहब बात कर रहे हैं, इस पे क्या मौकफ है आप लोगों का पीटीआई में? आपने क्या पूछा कोई इर्द गिर्द कि भाई ये किसके उस इमाम पर मुज़ाकरात हो रहे हैं? ट्रैक 2 की बात जो करे, जो रिजेक्ट करे ऑपोजिशन, किसने इनिशिएट किए, कौन गारंटर है? हमें आप लोग लूप में हैं या नहीं है? क्या स्टेटस है पीटीआई का? चलिए मुझे बता दें इस वक्त इस इशू पे। मारिया साहिबा, इट्स इररेलेवेंट, हमारी रेलेवेंस रखती है बात। अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा है, अपनी मर्जी से ले रहा है, कोई बेहतरी करना चाहता है, सौ बिस्मिल्लाह आप कर ले, खोसा साहब कर ले, कोई और, हमें उससे कोई मसला नहीं। हो तो बिस्मिल्लाह, नहीं हो तो बिस्मिल्लाह, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट हैज नो रेलेवेंस कि हमारी पॉलिटिक्स में इसकी कोई रेलेवेंस है। हम इसके अंदर इतना सोचे, बैठ कर पूछे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन आर्बिट्रेटर है, कौन मीडियोकर है, कौन गारंटीयर है। वी रियली नॉट पुश्ड एंड कंसर्न्ड अबाउट इट। गारंटीयर अल्लाह की जात होती है। उसके बाद दुनियावी तौर पर अगर बात करेंगे, इमरान खान is the man who will decide everything. इमरान खान का बड़ा सिंपल फॉर्मेट है और क्लियर वर्डिक्ट है, एनआरओ हम नहीं देंगे। अच्छा। उसके अलावा कोई बात करनी है हम तैयार हैं। पीडीएम में जो किराए के आपने लोग पकड़े हुए, वो लोग इस्तीफे निकले थे, उनके अपने लाले पड़ गए हैं। ना उनको डीजल की पर्ची मिलेगी, ना इस्तीफे मिलेंगे, ना लॉन्ग मार्च होगा, मौसम की खराबी होगी, लोग बीमार हो जाएंगे, कोई कोविड में चला जाएगा, कई की सीसी मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, और कई सर्दी हो जाएगी ज्यादा। अभी उस दिन क्या भी रहते राना सनाउल्लाह साहब, सब ड्रामा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा। ये तितर बितर वैसी पार्टी है, वैसी तितर बितर। वो कह भी रहे थे कि सर्दी बढ़ गई तो हम आगे भी कर सकते हैं अपना धरना, अपना लॉन्ग मार्च। मैं आपकी तरफ आऊंगी मियां जावेद लतीफ साहब। ये जो डायलॉग का मैंने आपको पूरी बात सुनवाई, जिसमें अब्बासी साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, स्टेप इन करें लोग, मामलात सॉर्ट आउट करें, इस सिस्टम को बचाएं, चलाएं, जो भी पता नहीं ये बंद गली में जा रहे मामलात, ये सारा नैरेटिव आपकी जमात में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट था। अब मोर और लेस जो मोहम्मद अली दुरानी साहब बात कर रहे हैं, वो वही बात कर रहे हैं कि ऐसे नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल किरदार जो हैं बीच में मामलात सॉल्व करें ताकि सब कुछ सही ठीक ठाक हो जाए। 2 महीने पहले तक आप लोग यही चाह रहे थे। अब अगर ये होने जा रहा है बकौल जेवाई ये पीर वगैरह ग्रुप के, सो प्रॉब्लम क्या है? आप लोग क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं इस वक्त? मारिया, पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह हो या कोई और हो, हर एक की अपनी राय हो सकती है, मगर किसी को ये इख्तियार नहीं है कि कोई शेड्यूल दे या कोई ये कहे कि 23 को होगा या अप्रैल को होगा या मार्च को होगा, या डायलॉग होंगे या नहीं होंगे। ये फैसला नवाज शरीफ ने करना है और वो उसका फैसला है। तो सर ये स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं आकर टेलीविजन पे बड़ी प्रिसाइस, मतलब राना साहब ने प्रिसाइसली कहा कि ये आगे हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी। जी
मारिया, अगर इजाजत दें तो आपने सवाल का आपको हक है, मुझे इतना हक दें कि मैं आपका जवाब दे सकूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि किसी को कोई इख्तियार नहीं है जमात का कोई भी ऑफिस बेरर हो, ये लीडरशिप का इख्तियार है। उसने फैसला कर दिया कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म के अलावा कोई फोरम ऐसा नहीं है कि कोई बात की जा सके। जहां तक पीटीआई का तल्लक है तो पीटीआई तो 6 माह से हुकूमत में नहीं है। पहले अगर किसी जगह इनका कोई बस चलता भी था तो अब ये सूरत हाल नहीं है। आप ये देखें कि जेल में मुलाकात करने गए हैं एक साहब, और उनका माजी गवाह है कि वो किसके इशारों पर जाते हैं। और सही बात की सरदार लतीफ खोसा साहब ने कि पीर बघाड़ा साहब क्या फरमाया करते थे बड़े, और आज के पीर बघाड़ा साहब भी यकीनन वही चीजें वही असूल हैं उनके भी। अब मुझे ये बताए कोई कि जेल में मेरी तो मुलाकात नहीं होती शहबाज शरीफ साहब से, मैंने तो बड़ी कोशिश की, दीगर पार्टी के लीडरशिप ने भी कोशिश की, नहीं होती मुलाकात। मेरे ख्याल है बिलावल साहब की भी हुई है रिसेंटली कि नहीं हुई? पीपल्स पार्टी वाले वो गए थे मिलने के लिए, हुई है ना? मैं वही तो कहने लगा हूं ना, मैं मेरी बात सुन लें, मैं वही कहने लगा हूं। और जो दुरानी साहब ये फरमाते हैं कि कोई चीजें नजर नहीं आ रही, वो चाहती हैं डायलॉग, नाम बताएं, क्यों नहीं नाम बताया जाता? और फिर मुझे ये बताएं कि जब हम ये कह रहे हैं कि इनकी सरपरस्ती करने वाले कोई और हैं, सरपरस्ती छोड़ें, अगर हुकूमत है तो हुकूमत नजर आए। दूसरी बात यह है कि जब तक आइन कानून के मुताबिक चीजें नहीं चलेंगी, किसी से डायलॉग नहीं हो सकते। नहीं तो मुझे... आइन कानून के मुताबिक ही डायलॉग होंगे। मारिया एक सेकंड। दूसरा मुझे ये बताएं कि ईसीएल से नाम निकालने की खबरें आ रही हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का 2 हफ्तों के लिए नाम ईसीएल से निकाला जा रहा है। अब बताएं प्राइम मिनिस्टर किस पे रहम आया है? सर गुडविल के लिए किया सर, उनकी बहन और बहनोई की तबीयत ठीक नहीं है, अगर काबीना ने उनको कहा है वो जाके इयादत कर लें तो मतलब अच्छा जेस्चर है ना ये तो अच्छी बात है ना कि मैं ये कहता हूं नहीं, सुन लें, उस वक्त भी अच्छा जेस्चर था, या उस वक्त गलत बयानी हो रही थी, या आज गलत बयानी हो रही है, कल को कोई और बात कर दी जाएगी। सर दोनों मगर मैं ये कहूं कि चीजें नॉर्मल नहीं है। कैसा है कंपैरिजन, कैसे चीजें नॉर्मल नहीं है, नवाज शरीफ साहब के में कंपैरिजन नहीं हो सकता दोनों में। मारिया एक सेकंड, अदालती फैसला है। मारिया मैं एक सेकंड जी, मारिया बात तो सुन लेना। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो मैं आपकी खिदमत में जसारत कर रहा हूं कहने की, मैं ये कह रहा हूं कि चीजें उस तरह नहीं है जिस तरह दिखाई जा रही हैं। बात यह है कि एक शो पीस के तौर पर चीफ एग्जेक्टिव बिठाया गया है और चीफ एग्जेक्टिव के इख्तियार में कोई चीज नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात को इनकी तोड़ने की हिम्मत है? लेकिन अब्बासी किसने तोड़ा? नहीं जावेद लतीफ साहब, अगर बेबस हुकूमत जितनी आपको लगती है ना, आप लोग भी कोई तहरीक एतमाद इनके खिलाफ नहीं ला सके, आप जो है कुछ खास सब्सटेंशियल मूवमेंट अभी तक नहीं चला सके, आपके पास बहुत चांसेस था इन हाउस चेंज की, आप लोग बात करते थे उसकी तरफ, आप तो स्पीकर को चेंज करने की कोशिश नहीं कर सके। सो बड़े ऑप्शंस थे आपके पास इस दौरान, अगर आपको ये मारिया मेरी बात सुने, आप भी इतनी सादा नहीं है कि आपको बातें समझ ना आ रही हो जो मैं कह रहा हूं। बात यह है कि अगर सही कहते हैं फैसल वाडा, इन्होंने कहा कि हमें कोई परवाह नहीं है, हुकूमत जाती है जाए। भाई जिन्होंने रखी हुई है हुकूमत, फिक्र उनको होगी, जिन्होंने इनको बिठाया फिक्र उनको होगी। मसूफ फरमाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि जनाब मुझे क्या गर्ज है, कोई मरता है मर जाए भूख से। चले मुझे एक ब्रेक पे जाना है, इधर से वापस आके ये पूछूंगी ये वावड़ा साहब से, इसलिए पूछेंगे हुकूमत है कि भाई आपको क्यों फिक्र नहीं है? पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो है वो हुकूमत हमेशा करती है, चाहे आपकी बहुत ही नापसंदीदा ऑपोजिशन भी हो, रस्ते खुले रहते हैं, क्यों बेफिक्र है इतना? ब्रेक के बाद फिर बात होगी हमारे साथ। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले जावेद लतीफ साहब कह रहे थे कि जो जिन किरदारों की बात दुरानी साहब कह रहे हैं, तो फिर नाम लेकर और बड़े स्पेसिफिकली और प्रिसाइसली में बताया जाए कि वो किसकी ईमा पर ये बात कह रहे हैं। वावड़ा साहब, चूंकि ये एक तरीके से आप लोगों के कोलिशन पार्टनर्स भी हैं जीडीए के थ्रू, ये कहते हैं कि स्पेसिफिकली सेनेट इलेक्शंस जो हैं वो
कहीं ना कहीं खदशा है कि शायद ना हो पाए, इसलिए भी डायलॉग जरूरी है। अब आपके इत्तेहादी आपके इर्द गिर्द ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद सेनेट इलेक्शंस में रुकावटें हैं, मैं ये नहीं कहूंगी नहीं होगा, रुकावटें हैं, तो ये बात सिर्फ आपके इत्तेहादी आपको ये बात कह रहे हैं, तो इस पर डिस्कशन हुई, बातचीत हुई है, कोई इस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा हो कि चलो अपोजिशन को तो छोड़ें, इत्तेहादी क्यों कह रहे हैं? देखिए मारिया साहब, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि हुकूमत क्यों नहीं परेशान और क्यों नहीं कंसर्न्ड है। आप आ जाए पहले दिन से, पहले फैटफ को आप ले लें। फैटफ के अंदर 38 शिकों में से नैब की 34 शिकें चेंज करने की बात की। FATF के दौरान मुल्क की तकदीर के ऊपर अपने जाती केसेस खत्म कराने के लिए 34 शिकें डाली गई। उस पर हमारी अपनी कमेटी के लोग शामिल हो गए, रजामंद हो गए पाकिस्तान के लिए। इमरान खान साहब डटे रहे और खड़े रहे, नहीं माना उन्होंने। उसके बाद इन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम इस्तीफे देंगे। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने दरख्वास्त डाली है कि सूबाई 3 सीटें खाली, उसके इलेक्शन करा दें। मरीम नवाज का बयानिया फौज मुखालिफ था और अदलिया मुखालिफ था, अब महंगाई और अवाम की बातें करने लग गए। अब कह रहे हैं कि जी हम नवंबर के बजाय फरवरी में आएंगे, तो साल भी बता दें कौन सा साल है। फिर इस्तीफों को कहा हम इस्तीफे देंगे, नून लीग ने। पैरों पे पड़े हुए स्पीकर को मरियम सफदर की कनीज ने फोन करके कहा है कि खुदा का वास्ता इसमें एक्सेप्ट ना करना। भाई अगर आप रेजिग्नेशन दे रहे, पहुंच गए स्पीकर के पास, बस MNA बोल भी रहे कि जी मेरे ही हैं, लेकिन गलती ही चले गए। और मौलाना साहब क्या कह रहे हैं आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर कोई बात करे, जब बात करेंगे तब देखी जाएगी। और मौलाना साहब तो इस्तीफे लेने निकले थे, उनके तो अपने जान के, उनके तो अपनी सियासत के लाले पड़ गए। वो ना डीजल की पर्ची उनको मिलनी है, ना रियासत में उनको कोई जगह, सियासत में कोई जगह मिलनी है, और ना ही उनको कोई कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे लाना है। नैब उनसे सवाल करेगा जी आप क्या करते थे, आपका कोई नौकरी थी, कारोबार था? वो कहते हैं हम डंडे बरसाएंगे। आप उनसे पूछेंगे कि जी आपका ये महल कहां से आ गए 25 लाख रुपए के, वो कह रहे हैं हम फौज के GHQ के बाहर जाके खड़े हो जाएंगे। उसके बाद तसल्सल से आप कंटिन्यूएशन देखे, हर आदमी की स्टेटमेंट डिफरेंट होती जा रही है। कोई कह रहा है सर्दी आने वाली है, कोई कह रहा है हमारी मर्जी, हम कब इस्तीफे दें। पर ये तो ऑपोजिशन कह रही है ना, जिसको तो ऑपोजिशन को तो आप वैसे कुछ नहीं समझते, वो ऑपोजिशन कह रही, मैं कह रही हूं आपके इत्तेहादी ये बात कर रहे हैं, उसको भी कुछ, उस पे भी नहीं समझते आप कुछ। देखिए मारिया साहिबा, अगर इत्तेहादी अपने तौर पे अभी बिरयानी खाना चाहे और सुबह बर्गर खाना चाहे और शाम को कॉफी पिया जाए, तो इत्तेहादी हमारे नौकर थोड़ी है, ये हमारे गुलाम थोड़ी है। ना हम उस पार्टी में से जिसमें गुलामी हो, जिसमें एक बाप भाग जाए और दूसरी बेटी को कह देंगे तुम्हारी लीडर है, सब बांध के 65 साल के हाथ जोड़ के खड़े हुए हो कि जी जो कह दिया लीडर ने, उसकी बेटी हमारे पर, क्योंकि वो उसकी बेटी है इसलिए हम उसकी लीडरशिप में खाली। हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम एक समझदार लोगों की जमात है, हम अपने लीडर के पीछे खड़े हैं। हमारा लीडर हम पे ये मुसलत नहीं कर सकता कि अपने रिश्तेदारों कल के लीडर है, हम में से कोई मानने को तैयार नहीं होगा। हमारी जो भी है छोटी मोटी, जो अल्लाह ने शनाख्त दी, हमारी अपनी शनाख्त है। अच्छा। वी हैव आवर ओन रिकॉग्निशन, वी आर नॉट लाइक देम। हम ना कंसर्न्ड है, ना परेशान है। इलेक्शन भी होंगे, ये हिस्सा भी लेंगे, रेजिग्नेशन भी देंगे, आगे भी करते जाएंगे। मरियम जाने की बात कर रही है कि मुझे जाने दो, ठीक है, आप कंसर्न नहीं है। की बात और कर रहे हैं। आपकी जो ये कंसर्न ना होने की बात है ना, इसको ये बैक करती है ऑपोजिशन की स्टेटमेंट्स को। साहब आपसे बात करने से पहले मैं जरा ये चला के सुनवाना चाहती हूँ, और अगमत का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो है जो उस वक्त वो जिस तरह से वो बात करे, उसकी वजह ये है कि आप लोग क्लियर नहीं है। ये जो धरने की डेट्स के लॉन्ग मार्च कह ले, धरने में पीपल्स पार्टी कहती है जो हम नहीं बिलीव करते, ये जो भी तहरीक का मंतकी अंजाम है, इसकी तारीख के ऊपर कोई कंसेंसस ही नहीं है। ये आने वाला दिसंबर नहीं देखेंगे। जनवरी इनका आखिरी महीना है, फिर इन सबको घर जाना पड़ेगा। जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये जनवरी से बहुत पहले चलती बने। 31 जनवरी तक अगर हुकूमत मुस्ताफी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा। अगर कोई मौसम के हवाले से ये बात चल रही है कि जी इस सर्द मौसम में जो है वो शायद धरना वहां पे मुश्किल हो, तो मौसम जो है वो 23 मार्च के बाद ठीक हो जाएगा। जी खोसा साहब, ये फरवरी से पहले से शुरू होके अब 23 मार्च के कोई करीब बात जा रही है, तो फिर मूवमेंट्स, आप तो बड़े ज्यादा सीनियर, आपने देखे हैं मूवमेंट, स्ट्रीट मूवमेंट्स कैसे चलती है, तो जब शोर ही नहीं, आप कह रहे हैं आगे भी कर लेंगे, सर्दी हो गई तो फिर देखा जाएगा, तो फिर तो हुकूमत यही बातें करेगी ना जो वो भी कर रहे हैं वाडा साहब।
دیکھیں واڈا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے. سوال آپ گندم ہے تو جواب جینا آتا ہے, وہ چور ڈاکو اور NRO نہ دینا, اس سے اوپر تو بات ہی نہیں کرتے ہیں. کوئی جو سوال پوچھے وہ پیری آف کر دیتے ہیں. چلیں ان کو چھوڑ دیں. ہماری دیکھیں, میں آپ کو ڈائریکٹ, میں اس میں خود ایک رکن تھا یا ممبر تھا اس میں. ہم نے ایک دن پہلے لاہور میں جب جلسہ تھا تو ایک دن پہلے ادھر سے خاقان عباسی صاحب لیڈ کر رہے تھے, حسن اقبال تھے, رانا ثناء اللہ تھے, اپنا خواجہ سعد رفیق تھے, ان کے تھے, اور ادھر سے جو ہے میں تھا, اور ہمارے جو 5 اسی طرح اراکین سینئر موجود تھے. شہری رحمان بھی تھیں اور یوسف رضا گیلانی صاحب بھی تھے, اور اس میں ہمارے جو ہے یہ سیکرٹری جنرل تھے اپنا قائرہ صاحب, قائرہ صاحب ہوں گے آپ, تو ہم قائرہ صاحب بھی تھے جی بالکل. اور ہم نے جو ہے وہاں ساری تاریخیں طے کی تھیں, یہ 1 فروری ہی کو ہوگا, آپ فکر نہ کریں, خاطر جمع رکھیں. ہماری پہلی فیز جو ہے یہ لاہور کے جلسے کے بعد پہلی فیز ہماری ختم ہوئی. اس کے بعد ہم نے لوکلائز کیے ہوئے ہیں, سارے پروگرام دیے ہوئے ہیں. 27 کو بی بی کی برسی کے موقع پر ساری PDM کی قیادت وہاں بھی ہوگی. ہم نے اسے براڈن کیا ہے, آپ دیکھیں گے وہاں بھی ہوگا, اور اس کے بعد بھی ہم تسلسل سے اپنا وہ جاری رکھیں گے. سو یہ اپنا خاطر جمع رکھیں جب تک یہ خیر سے خش و خاصاک کی طرح بہ نہیں جاتی ہے. اور PTI کے اپنے اندر جو شکست ریخت ہو رہی ہے اس کا شاید انہیں ادراک ہی نہیں ہے. مجھے خود ان کے ممبرز نے کہا جی ہم نہیں رہے, ہمیں لوگ جو ہے جوتیاں مارتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, کدھر گئی نوکریاں, کدھر گئے گھر, کدھر گیا وہ جو ہے سارا معاملات کو افراط زر ہو گئی ہے, مہنگائی ہو گئی ہے, سانس لینا مشکل ہو گیا ہے, ہمارا جینا دوبھر کر دیا گیا ہے. ان چیزوں کا تو ادراک انہیں ہے نہیں ہے. انہیں ہماری فکر پڑی ہوئی ہے, ہماری موومنٹ کی فکر پڑی ہوئی ہے. پڑی ہوئی ہے نا, حکومت جو ہوتی ہے اس کو obviously کوئی ایجیٹیشن کرنے کی کوئی بات کرے گی اپوزیشن تو فکر ہوگی. جو آپ نے 1 فروری کی ڈیٹ دی ہے یہ ہونی چاہیے. یہی تو ماریا, یہی تو آپ نے ٹھیک کہا. حکومت ہمیشہ ڈائیلاگ کے ذریعے وہ ان کو انگیج کرتی ہے اپوزیشن کو. یہ دھتکارتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ مختلف ذرائع سے ڈائیلاگ کی جب بات کی جاتی ہے, آپ لوگ خود نہیں کہتے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اس وقت مختلف ذرائع سے مختلف مقامات پہ بلاول صاحب کہہ چکے ہیں مت فون کریں, مت رابطے کریں. ابھی آپ نے سنا انہوں نے کوئی ایسا شائبہ دیا ہے کہ آئیے ڈائیلاگ کرتے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وابڈا صاحب, کوئی ایک ایسی بات آئی ہے ان کے شبھ باتوں میں سے کوئی چیز مترشح آپ کر سکتے ہیں؟ سر ہر پارٹی میں سر کچھ ڈبز ہوتے ہیں, کچھ ہاکس ہوتے ہیں, تو ان کی جماعت میں بات چیت کرنے والے لوگ بھی ہیں. وہ جب انہوں نے ایکٹیو ہونا ہے وہ بات چیت بھی کریں گے, وہ کمیٹیز بنتی ہیں, پھر انگیج ہوتی ہے. کدھر ہیں مجھے کدھر ہیں؟ میں جب مجھے یاد ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے کہا کہ آپ سربراہی کانفرنس میں جو ہے جا کے میری نمائندگی کریں گے, اور جب ہم نے پرائم منسٹر جمالی صاحب سے کیا تو میں نے پہلی بات ان سے عرض کی کہ جی آپ کو اختیار بھی ہے کہ آپ ہم سے جو ہماری یہ محفل ساری اپوزیشن کی سجائی ہے, آپ کو اختیار ہے, کیونکہ ہم نے شروعات یہاں سے کرنا ہے کہ جنرل پرویز مشرف پہلے وردی اتارے, اس کے بعد فیئر اینڈ فری الیکشنز جو ہے کروائے, اور پھر ہم آگے چلیں گے. آپ کو جنرل پرویز مشرف کی وردی اتروانے کا جو ہے اختیار ہے. تو یہ واڈا صاحب سے بھی یہی میں عرض کروں گا, یہ کس چیز کا ڈائیلاگ کریں گے؟ ان کو کوئی اختیار ہے؟ یہ واڈا صاحب آپ کے اختیار کے بارے میں کیوں بار بار بات آ جاتی ہے؟ بیکاز یہ PMLN بھی کر رہے ہیں, یہ پیپلز پارٹی بھی, اینڈ میں بات آتی ہے کہ اتھارٹی آپ کے پاس ہے نہیں, آپ لوگوں کے پاس بات کرنے کی. اچھا چلے مریم صاحب, ماریا صاحب میں آپ کو یہاں بھی کلیئر کر دوں. پہلے تو ایک بیانیہ آیا کہ جی عمران خان سلیکٹڈ اور کت پتلی ہیں. دوسری طرف PDM خود کہتی ہے کہ یہ ڈکٹیٹر اور عامر سے ہی بدتر ہے, تو فیصلہ کریں یا یہ کت پتلی ہے یا یہ عامر ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے عمران خان, دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ طالبان خان ہے, تو فیصلہ کریں ان دونوں میں کون ہے. تیسری چیز یہ کہ میاں صاحب نے ابھی کہا کہ کابینہ اور عمران خان نے گڈ جیسچر میں اجازت دے دی ہے خاقان عباسی کو جانے کی. تو بھائی اگر ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے تو پھر ہم ہی کیسے اجازت دے رہے, اور اگر کابینہ نہ اجازت دیتی تو آج کسی کا باپ بھی نہیں ان کو نکال سکتا تھا, نکل جاتے وہ. آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز, ہمارے پاس اختیار تو بہت ساری چیزوں کا ہے. میں آپ کو ماریا صاحبہ ایک چیز کیٹیگوریکلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے بول رہا ہوں کہ میں نے PM صاحب کے ساتھ, عمران خان صاحب, بہت زندگی کا ایک بڑا حصہ ان کی سیاسی پرورش میں گزارا ہے. سینٹ کے بعد جو
2020 کا میچ ہونے والا ہے نا، اس کی ان کو فکر ہے. جو مریم نے کہا تھا اپنے جلسے میں کہ کلفی، میں کلفی بن گئی ہوں، یہ اسلام آباد میں ہم پی ڈی ایم کی وہ کلفی جمائیں گے جو نہ نگلی جائے گی، نہ اگلی جائے گی، نہ کھائی جائے گی، نہ پگھلی جائے گی، گولے گنڈے کے ریشے کی طرح نیچے گرائیں گے. آئیں تو یہ اسلام آباد استعفے لینے ہم انتظار کر رہے ہیں ان کا. اب نہ بھاگنا، اور استعفے دینے کے لیے کل کے بجائے آج دو. کل ہم تمہارے گھر آتے کلیکٹ کرتے اسپیکر کو دیتے. پیر نہ پڑنا کہ ہم نے غلطی سے دیے تھے. ان کی پارٹیوں کے اندر سے لوگوں نے کہا ہے کیونکہ ہم غلام ہیں تو ہم جب جیت کے آتے ہیں تو ہم اپنا استعفیٰ دے دیتے ہیں اپنے لیڈرز کو. تو جو لیڈرز ہیں ان کے پاس تو استعفے موجود ہیں. اور آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز، آپ کن کی باتیں کر رہے ہیں؟ جو بچوں کے پیچھے 65 سال 70 سال کے لوگ پیچھے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہونے والے لوگوں سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ سیاست، جمہوریت اور اختیار اور نا اختیار کس کے پاس ہے؟ کھوسا صاحب میرے سینئر ہیں، میں کھوسا صاحب کی عرض کرتا ہوں، کھوسا صاحب ڈیسائیڈ کریں. آپ تو سینئر لائر بھی ہیں، اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں. صبح استعفیٰ دے دیں سر، ہم آپ کے گھر سے کلیکٹ کر لیں گے، اور باقیوں کے بھی لے لیجئے گا. میاں جاوید لطیف کا بھی ہم لے لیں گے جا کر. یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں اندر سے نہیں کر سکتا. اندر اقتدار کی اپنی جنگ چل رہی ہے نون لیگ کے اندر. پارٹی کے اندر خزم دستگیر نے کہا ہے پروگرام کے اندر کہ جی مریم سے بڑی لیڈر جو ہے وہ خاقان عباسی ہے. بھائی آپ لوگ آپس میں یہ تو خیر بات کلیئر کر دی. میاں جاوید لطیف صاحب نے بول دیا کہ بھئی جو فیصلہ ہے وہ حتمی طور پہ نواز شریف صاحب کا ہوگا، اور جو اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ڈائیلاگ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اب اگر پارٹی کے اندر ایک رائے موجود ہے کہ ڈائیلاگ کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود فیصلہ اب نواز شریف صاحب کا کہ ہم نے کرنا ہے ڈائیلاگ یا نہیں کرنا. میاں جاوید لطیف صاحب، پھر یہ اس کا یہی مطلب ہوا کہ یہ جو اس سے پہلے جو خواہشات تھی کہ جی بات چیت کی جائے، کیا اینڈ میں جو معاملات ہیں وہ انگیج کرنے سے، ڈائیلاگ کو چلے لفظ نکال دیجئے، بیٹھ کر بات کرنے سے ہی حل ہوں گے نا؟ مطلب کچھ چھریاں تو نہیں نکال کے ایک دوسرے کی طرف کر سکتے. آخر میں تو منطقی انجام، اس کا لاجیکل کنکلوژن یہی ہوتا نا. ماریا پہلی بات تو دو ٹوک ہے کہ کسی طور پر اس حکومت سے جس کی سربراہی عمران خان کو دی گئی ہے، اس سے پی ڈی ایم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے. اب آ جائیں دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے چند لوگوں کو توڑ کر پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کے لوگوں پر، اکابرین پر مقدمے بنا کر یا گرفتاریاں کر کے تحریکیں رکا نہیں کرتی، نہ روکی جا سکتی ہیں. اسی طرح بدقسمتی ہے یہ جو لوگ بیٹھے ہیں حکومت کی شکل میں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی چلاکی سے عوام کے سامنے اداروں کو یہ لے آئیں گے، یہ جو سازش کر رہے ہیں عوام کے سامنے اداروں کو کھڑے کرنے کی، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کی لیڈرشپ پوری کوشش کر رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کی سازش کبھی کامیاب نہ ہو پائے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں کو سامنے کھڑا کر کے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا جو اس سے پہلے 50 سال پہلے پہنچ چکا. لیکن میاں صاحب آپ لوگ بھی تو اداروں سے ہی بار بار بات کرتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے تم نے بات ہی نہیں کرنی نا، تو وہ ان کو کھینچ کے اگر گفتگو میں ٹیبل پہ آپ لوگ بھی تو لے کے آنا چاہتے ہیں نا. آپ بھی تو کہتے ہیں ہم نے ان سے بات نہیں کرنی. نہیں ماریا، تھوڑا سا اس میں کلیئر ہو جائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک ان کی سرپرستی رہے گی، آپ یہ کہتے ہیں آئین قانون کے مطابق 2 3 4 فورم ہیں جو ان سے جان چھڑانے کے ہیں، مگر جب تک سرپرستی رہے گی اس وقت تک وہ فورم استعمال نہیں ہو سکتے. جس طرح سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا جو حشر ہوا تھا. مگر فیصل واڈا صاحب جو ہیں، ان جیسے 3 4 اور وزراء ہیں جن کا پہلا اور آخری آپشن جو ہے وہ عمران خان ہے. یہ بات درست ہے، یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. مگر باقی جو ان کی کیبنٹ کے وزراء ہیں، ان کے فیصل صاحب کو میں کہتا ہوں کہ ان کی فون کال چیک کریں. ان کے فون کو چیک کروائیں کہ ان کے اپوزیشن سمیت کس کس جگہ رابطے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں وہ. چلے میاں جاوید لطیف صاحب، چھوڑ دیں. آپ نے آج جو ہے نا یہ ایک نئی جو ہے ٹاسک گورنمنٹ کے ٹولی میں ڈال دی. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اپوزیشن کی تحریک کی بہرحال، اور نہ ہی انہیں اس بات کی فکر ہے کہ جو ڈائیلاگ کی نئی بات ہو رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے، کون اس کے پیچھے ہے، یہ کس طرف لاجیکلی جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. بریک پر جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو پھر ایک فائنل کنکلوڈنگ تھاٹ ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। और इस हफ्ते अफसोसनाक खबर, 2 और जो हैं मेंबरान कौमी असम्बली के और सेनेट के, वो कोविड से ज़िंदगी की बाजी हार गए। पीपल्स पार्टी के एमएनए पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी और पीएमएलएन की सेनेटर कुलसूम परवीन साहिबा, ये कोविड था जिसकी वजह से अस्पताल तक पहुंचे और फिर जांबर ना हो सके। सिर्फ आपको ये दिखाना चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में कोविड की जो दूसरी लहर है उसके नतीजे में कितने केसेस जो हैं वो एक्टिव हैं और कितनी अमवात हैं। 9,753, ये नंबर जो है 10,000 के करीब जाता जा रहा है। प्लीज़ एहतियात कीजिए और अपना मास्क पहनिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।